हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विथ जीके में। फ्रेंड्स, अभी तक के हमने आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ज्योग्राफी के दो टॉपिक्स, भारत का भौतिक विभाजन और हिमालय, ये आपका हिमालय टॉपिक चल रहा था, लेकिन भारत का भौतिक विभाजन आपका फिनिश हो चुका है। हिमालय टॉपिक्स में हमने कई सारे पॉइंट्स आपके टॉपिक्स हो चुके हैं, तो टॉपिक्स एक बार देख लें कौन कौन से हो चुके हैं। ये 7 टॉपिक्स मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये 7 टॉपिक्स करवाऊंगी, जिसमें हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, क्या प्रतिक्रिया थी, हिमालय की क्या क्या विशेषताएं हैं, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, हिमालय में कौन कौन सी ग्लेशियर हैं, हिमालय में कौन कौन सी घाटियां हैं और हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखला और श्रेणियां हैं। ये 6 टॉपिक्स आपके हो चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हिमालय में दर्रे। हिमालय के दर्रों के बारे में हम जानेंगे कि हिमालय में कौन कौन से दर्रे होते हैं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम किन किन दर्रों के बारे में पहले पढ़ेंगे, ताकि हमें कुछ दर्रों के नाम पता चल जाए कि हम कौन कौन से दर्रों के बारे में जानेंगे और उन दर्रों को एक थोड़ा सा अपने माइंड में उसे सेट कर लेंगे। हम टोटल 13 दर्रों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे कि 13 दर्रे कौन कौन से जो हिमालय में हैं। हम जानेंगे कि काराकोरम दर्रा, ठीक है, काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, किन किन कुछ दर्रे जो हैं आपके दूसरे देश से भी जुड़ते हैं, कुछ एक उससे दूसरे ज़िले से जुड़ते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे कि दर्रा क्या होता है, इसको जानेंगे। तो कौन कौन से दर्रे हैं? काराकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बोलन दर्रा, गौमल दर्रा, खैबर दर्रा, रोहतांग दर्रा, पीर पंजार दर्रा, बर्निहाल दर्रा, लिपुरेक दर्रा, नीति दर्रा, नाथुरा दर्रा और जेलोपला दर्रा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये दर्रा क्या होता है। आपको ये सामने एक मैंने पहाड़ की इमेज बनाई है, ठीक है, ये पहाड़ है। पहाड़ सब ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे से ऐसे कहीं जुड़े होते हैं, वही नीचे कहीं बेस होगा उनका जहाँ पे वो एक दूसरे को जोड़ते होंगे। तो जो पहाड़ों के बीच में जो एक वलयाकार जो निम्न भूमि होती है, ठीक है, एक वलयाकार निम्न भूमि है। यहाँ पर देखिए, पहाड़ों के बीच में एक वलयाकार निम्न भूमि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्वत बेसिन। जिसे हम क्या कहते हैं? पर्वत बेसिन, ठीक है। और उस पर्वत बेसिन को ही, पर्वत बेसिन का एक और नाम है, वो है द्रोणी। उसी पर्वत बेसिन को द्रोणी भी कहते हैं। यानी द्रोणी पर्वत का वो निम्नतम क्षेत्र होता है जिसके द्वारा हम प्राकृतिक स्थलीय मार्ग का निर्धारण करते हैं। और ये प्राकृतिक स्थलीय मार्ग को ही हम दर्रा कहते हैं। यानी कि नेचुरली ये रास्ते बने होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक के तौर पर। इसको चाहें तो आप इस डायग्राम को ऐसे नोट भी कर सकते हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि दर्रा क्या होता है। लिखा है मैंने पर्वत बेसिन और द्रोणी, ठीक है। सबसे निम्नतम पर्वत का निम्नतम क्षेत्र जो प्राकृतिक स्थलीय मार्ग का निर्धारण करते हैं, उन्हें हम दर्रा कहते हैं। आइए जानते हैं कौन सा दर्रा हमारा कहाँ पर है।
और इससे रिलेटेड आपके कंपटीशन जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, इनफैक्ट अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करूँगी मैं जम्मू कश्मीर से। ठीक है, ये भारत का ऊपरी हिस्सा है। इसको एक बार मैं आपको बता दूँ, ये देखिए, इस पार्ट के बारे में हम बात करेंगे, ये वाला पार्ट, कि यहाँ पर जम्मू में कौन कौन से दर्रे हैं और ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आपको ये पता है कि ये भारत का नॉर्थ वाला हिस्सा है, जितना हमारा भारत का नॉर्थ हिस्सा है। यहाँ पे हमें पता है कि चीन है, यहाँ हमें पता है कि पाकिस्तान है, नहीं पता है तो अभी मैं बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, यहाँ पे आपका नेपाल, भूटान, और इधर है आपका तिब्बत। ये भारत के पड़ोसी हैं, पड़ोसी देश हैं, तो इसकी थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, इनका थोड़ा ये रिलेटेड है आपके, जब मैं दर्रा टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं चीन से, कहीं ना कहीं हम नेपाल से, कहीं ना कहीं हम तिब्बत से इसके कनेक्शन को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये है जम्मू कश्मीर। इस टॉपिक में इसमें हम जो दर्रों के बारे में जो पढ़ेंगे, कौन कौन से दर्रे पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे काराकोरम दर्रा। दर्रा को इंग्लिश में पास बोलते हैं, ठीक है, काराकोरम दर्रा। सेकंड हम जानेंगे जोजिरा दर्रा, ठीक है, और थर्ड हम जानेंगे, थर्ड है हमारा बुर्जिल दर्रा। फोर्थ हम जानेंगे पीर पंजार दर्रा। और फिफ्थ हम जानेंगे बर्निहाल दर्रा, ठीक है। इन 5 दर्रों के बारे में हम जानेंगे। फिफ्थ है हमारा बर्निहाल दर्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको चीन के बारे में बताया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर हमें पता है कि कहाँ पर है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। कुछ जगहों के नाम जो हमें जानने पहले ज़रूरी हैं, उसको जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये व्याकंत, ठीक है। व्याकंत आपका जो है चीन में है। कहाँ पर है? चीन में है व्याकंत, ठीक है। उसके बाद ले यहाँ ऊपर अगर आपका लद्दाख है तो उसी के जस्ट नीचे है ले, ठीक है। इधर आपका श्रीनगर पड़ता है और नीचे आपका जम्मू पड़ता है, और इधर आपका कोठी जो कि पाकिस्तान के पास का एरिया है, ठीक है। और ऊपर जो यहाँ पर हमारी एक K2 श्रेणी पाई जाती है काराकोरम की, वो उसी के आसपास से है गिलगित बाल्टिस्तान,
अफगानिस्तान, ठीक है। इससे ये कहीं ना कहीं अब थोड़ा हिस्सा इसका पाकिस्तान पे भी आता है, अफगानिस्तान से भी जुड़ा हुआ है। ये आपको पता होने चाहिए। व्याकन, लेह, श्रीनगर, गिलगित बल्टिस्तान, कोठी, जम्मू कश्मीर, और एक चीज और है यहाँ पर, कुलगांव। कुलगांव जो है आपका जम्मू और श्रीनगर के बीच में पड़ता है। बस इसको आप इतना आपको पता होना चाहिए। अगर मैं दर्रा, जम्मू के दर्रों के बारे में पढ़ा रही हूँ तो उसमें आपको ये नाम पता होने चाहिए। बाकी LOC, LAC ये अभी हम आपको बताएंगे। LOK क्या होता है ये सब बताएंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा काराकोरम दर्रा। मैंने आपको सबसे पहले कौन सा बताया था? काराकोरम दर्रा। जिस सीक्वेंस में बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में ही पढ़िएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि चीन है, ठीक है, और चीन का एक एरिया है व्याकंत, ठीक है। चीन का एक हिस्सा है व्याकंत, और यहाँ है भारत का लेह। तो काराकोरम दर्रा जो है, काराकोरम दर्रा लेह से व्याकंत हिस्से को जोड़ता है। इस दर्रे के जब बीच में, इस दर्रे के बीच में अगर मैं बात करूं तो इस दर्रे के बीच में जो है LAC लाइन पड़ती है। कौन सी लाइन पड़ती? LAC। L फॉर होता है, LAC का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। L फॉर होता है लाइन, A फॉर होता है एक्चुअल, कंट्रोल, C फॉर कंट्रोल, ठीक है। यानी भारत और चीन की नियंत्रण रेखा को, LAC का है कि भारत और चीन की कंट्रोल रेखा है LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। और इसी के यहाँ पर आपको पता है कि चीन इस समय क्या कर रहा है? भारत के कई हिस्सों में अपना धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। इसी हिस्से को, इसका कुछ हिस्सा जो है काराकोरम दर्रे के कुछ हिस्से को उसने अपने उस पे कर रखा है। यानी LOK जिसको बोलते हैं, लाइन ऑक्साइड चीन, ठीक है। यहीं पर ही पड़ता है काराकोरम दर्रे पे लाइन। ये उसका इन लीगल तरीके से चीन ने इसमें अपना अधिकार कर रखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेह और व्याकंत, इनको जो बीच में जो जोड़ती है, जोड़ने वाला जो दर्रा है, उस दर्रे को काराकोरम दर्रा कहते हैं। यानी कि काराकोरम दर्रा जो है आपका लेह से व्याकंत को जोड़ता है, ठीक है। लेह से, लेह को व्याकंत से जोड़ता है, या व्याकंत से अगर आपको चीन जाना है, लेह में है, तो काराकोरम दर्रे का यूज करके जा सकते हैं। अब यहाँ से लेह से श्रीनगर, लेह से श्रीनगर को जोड़ता है आपका जोजिरा दर्रा। कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिरा दर्रा। अच्छा, जब मैं आपको सियाचिन ग्लेशियर बता रही थी पिछले वीडियो में, तो मैंने आपको कारगिल दिखाया था उसमें। तो ये कारगिल एरिया जो है आपका, और मैंने वहाँ पे बताया भी था कि जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से देखिएगा भी। श्रीनगर का जो, श्रीनगर और लेह के बीच में ही आपका कारगिल जिला पड़ता है। कौन सा जिला पड़ता है? कारगिल जिला। और इसके थोड़ा सा और आगे अगर श्रीनगर की तरफ हम आए
तो यहाँ पर आपका पड़ेगा अनंतनाग जिला। कारगिल से थोड़ा हम श्रीनगर की अगर तरफ आए तो अनंतनाग जिला पड़ेगा और फिर आपका श्रीनगर। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जोजिरा दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। यानी कि श्रीनगर और लेह के बीच में जोजिरा दर्रा पड़ता है। काराकोरम जान लिया, जोजिरा जान लिया। अब जैसे आप श्रीनगर पे पहुंचेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो एक सड़क आप इधर से अगर चलना शुरू करें, लेह पास होते हुए श्रीनगर आए, तो आपके राइट साइड में एक दर्रा पड़ गया और दूसरा दर्रा लेफ्ट साइड में पड़ गया। राइट साइड में जो दर्रा पड़ेगा उसको बोलते हैं बुर्जिल। यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगा दीजिएगा, बुर्जिल दर्रा, ठीक है, उसको बोलते हैं बुर्जिल दर्रा। और जो आपके इधर है ये वाला आपके लेफ्ट साइड में, इधर से आप अगर चल रहे हैं तो आपके जो लेफ्ट साइड में होगा उसका नाम है बर्निहाल दर्रा। व्यंज से इंडिया अगर आना हो तो काराकोरम दर्रा पार करते हुए लेह तक पहुंचेंगे और फिर लेह से जोजिरा दर्रा को पार करते हुए हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो एक इंडिया के अंदर आने का, दूसरा इंडिया से बाहर हम जा सकते हैं। अगर श्रीनगर से हम राइट साइड पे जाएंगे तो बर्जिल दर्रा पड़ जाएगा और लेफ्ट साइड जाएंगे तो बर्निहाल दर्रा पड़ेगा। और बर्निहाल दर्रे से हम इंडिया के अंदर होंगे, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब ये हो गया आपके, इस पॉइंट में मैंने आपको 4 दर्रे बता दिए। आप देखोगे इसमें नीचे मनाली और मंडी लिखा हुआ है, तो ये मनाली मंडी हिमाचल प्रदेश के वाले हैं, ठीक है। ये हम जब हिमाचल के दर्रे आएंगे तो उसमें हम बताएंगे इसको। साइड में आपको यहाँ पे कोठी दिख रहा होगा, इसको भी मैं अभी बताऊंगी। कोठी तक भी एक दर्रा जाता है। यहाँ जब हम बर्जिल दर्रा में आते हैं तो बीच में हमारा जो है LOC पड़ता है, ठीक है। और ये बर्जिल दर्रा जो है ये जाता है कहाँ, गिलगित बल्टिस्तान तक, ठीक है। और गिलगित बल्टिस्तान जो है POK में है। कहाँ पर है, POK में है। और POK हमारा कहाँ पर है, लद्दाख में, ठीक है। POK हमारा लद्दाख में, और POK मतलब पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाई एरिया है ये थोड़ा सा, ठीक है। इनलीगली तरीके से उन्होंने ले रखा है। LOC का मतलब होता है L फॉर लाइन, O फॉर ऑफ और C फॉर कंट्रोल। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा है ये। LOC जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा है, यानी और इसी में सीज फायर लाइन भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सीज फायर लाइन भी कहा जाता है। LOC को सीज फायर या है लाइन भी कहा जाता है। तो श्रीनगर से इधर से अगर आए श्रीनगर, और श्रीनगर से अगर हम राइट साइड में चले जाएंगे तो बर्जिल दर्रा पड़ेगा। बर्जिल दर्रा सीधे गिलगित बल्टिस्तान तक जाता है। नीचे जो श्रीनगर के लेफ्ट साइड में आपके बर्निहाल दर्रा है, और बर्निहाल दर्रा आपका जम्मू तक जाता है। अगर हम बर्निहाल दर्रे को बनाएं यहाँ पर
आपका सपोज करो ये श्रीनगर है और श्रीनगर से इधर है आपका जम्मू, ठीक है, और ये दर्रा है बर्निहाल दर्रा, ठीक है। इसी में बीच में है आपका एक पड़ता है, उस जगह का नाम है कुलगांव। कुलगांव को कोठी मैंने बताई है ना, तो बस यही कुलगांव और कोठी को जोड़ने वाला जो दर्रा होगा उसको कहेंगे पीर पंजार दर्रा। कौन सा दर्रा होगा वो? पीर पंजार दर्रा। कुलगांव को कोठी से जोड़ने वाले दर्रे को पीर पंजार दर्रा कहेंगे। तो अभी तक हमने 4 दर्रों के बारे में जान लिया। काराकोरम दर्रा कहाँ से कहाँ तक है, जोजिला दर्रा जान लिया, बुर्जिल दर्रा जान लिया, बर्निहाल दर्रा जान लिया। और चलिए पीर पंजार दर्रे को मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, ठीक है, वही मैं बता रही थी आपको। तो कुलगांव से कोठी जाने का पीर पंजार दर्रे का यूज करते हैं। और कोठी की अगर हम बात करें तो कोठी को हम पीओके की राजधानी बोलते हैं। किसकी राजधानी बोलते हैं? पीओके की राजधानी बोलते हैं। एक इसमें करेक्शन करिएगा। कोठी तक जाते हैं और यहीं पे पास में ही पाकिस्तान का, यहाँ पर पास यहीं पर ही इसका ये वाला एरिया जो है, ये एरिया यहाँ पर है पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद जिला। मुजफ्फराबाद जिला को पाकिस्तान की राजधानी कहा जाता है और ये पीओके के अंदर ही आता है। मतलब इनलीगल, पाकिस्तानियों द्वारा इनलीगल तरीके से इसको अपने उस पे किया गया है। तो अब तक हमने जम्मू के दर्रों के बारे में जान लिया है। वो दर्रे काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजार दर्रा और बर्निहाल दर्रा। अब आते हैं जम्मू कश्मीर दर्रे के में। जम्मू कश्मीर दर्रा तो आपका हो गया, सॉरी, हिमाचल प्रदेश के दर्रे में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हिमाचल प्रदेश वाला। हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रों के बारे में आज हम बात करेंगे। ये 3 दर्रे कहाँ से कहाँ तक के हैं? तो हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। एक है रोहतांग दर्रा, दूसरा है बड़ाचा दर्रा। इसको यहाँ ला हटा करके इसको ये लिखिएगा, बड़ाचा दर्रा और सिपकिल्ला दर्रा। इन 3 दर्रों के बारे में हम आज जानेंगे। अगर हम बात करें रोहतांग दर्रे की, तो ऊपर यहाँ पे आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा पड़ता है। और जम्मू एंड कश्मीर में पिछले उसमें जब मैं जम्मू कश्मीर के दर्रे बता रही थी तो उसमें मैंने आपको लेह जगह बताई है। तो लेह से आपको मनाली तक जाने के लिए जो दर्रा यूज़ होगा वो होगा रोहतांग दर्रा। यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोहतांग दर्रा कहाँ से कहाँ तक के है। तो आपको 2 चीज़ पूछ सकता है, लेह से मनाली या हिमाचल से जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर ऐसे पूछेगा, आपको स्टेट के नाम देगा तो हिमाचल से जम्मू कश्मीर, और अगर आपको ज़िलों के नाम देगा तो ऐसे देगा मनाली से लेह। दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि रोहतांग दर्रा कहाँ से कहाँ तक के है। हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे मैंने 3 छोटे छोटे एरिया बताए हैं, ज़िले जो है वहाँ के। एक है चंबा, यहाँ पे उसी की उसमें है पास में मनाली, और फिर मंडी, इधर है लाहौल हुआ स्पीति ज़िला। स्पीति नदी के पास में ही स्पीति ज़िला है। और इसकी जो
बॉर्डर है कहीं ना कहीं चीन के पास में ही पड़ती है। ठीक है, आइए जानते हैं। रोहतांग दर्रा हमने जान लिया, अब हम बराचा दर्रा के बारे में जानते हैं। बराचा दर्रा देखिए, रोहतांग दर्रा आपका यहाँ तक के है, मनाली तक के, और मनाली से मंडी तक के जो दर्रा है उसे बराचा दर्रा कहते हैं। उसको बराचा दर्रा है आपका। इसके बाद आपका जो तीसरा नंबर का दर्रा है सिपकिल्ला दर्रा। ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा आपका जो है चीन के साथ सीमा बनाएगा, यानी जो स्पीति जिला है आपका। ठीक है, ये सब जिलों के नाम है। यहाँ से स्पीति जिले से लेकर के चीन के बीच में जो दर्रा होगा, ठीक है, यहाँ स्पीति जिले से लेकर के चीन तक के जो जिला होगा, सॉरी, चीन देश से इसकी सीमा बनेगी, तो इस दर्रे का नाम है सिपकिल्ला दर्रा। ठीक है, यानी कि स्पीति से लेकर के चीन तक के जो दर्रा लेके जाएगा उसका नाम है स्पीति, सॉरी, सिपकिल्ला दर्रा। उस दर्रे का नाम है सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा। अब तक हमने जान लिया है कि ये तीन दर्रे कहाँ से कहाँ तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर बात करें रोहतांग दर्रे की, तो रोहतांग दर्रा हमारा लेह से मनाली तक के हैं। देखिए, पहले पढ़ेंगे, रोहतांग दर्रा लेह से मनाली तक के हैं। ठीक है, लेह से मनाली, और मनाली के आगे मंडी तक जाने के लिए बराचा दर्रा, और स्पीति जिला से चीन को जोड़ने वाला जो है सिपकिल्ला दर्रा। अब हम और भी कुछ छोटे दर्रे हैं उनके बारे में जानते हैं। ये तो आपका हिमाचल प्रदेश का मैंने बता दिया है। अब हम जानते हैं ये उत्तराखंड का। जब हम ग्लेशियर बता रहे थे तो मैंने आपको कुछ ग्लेशियर में ये बताया था कि कैसे उत्तराखंड के कुछ ज़िले हैं, ठीक है, उनको बताया था। तो यहाँ पे पहले उत्तरकाशी जिला, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़। और आप देखेंगे कि कैलाश जो है चीन और तिब्बत के पास में पड़ता है हमारा कैलाश पर्वत। ठीक है, तो कैलाश, अब इसमें देखेंगे कि ये जो उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है हमारा, लिपुरेख दर्रा। ठीक है, इसमें आप तीन दर्रों के बारे में जानेंगे। लिपुरेख दर्रा तो उत्तराखंड में है। नाथुरा दर्रा और जलेपा दर्रा हम अभी पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक के है। वैसे आपको बता दूं तो ये दोनों दर्रे जो हैं सिक्किम की राजधानी गंगटोक से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये दोनों दर्रे जो है सिक्किम में है। अब सिक्किम में कहाँ से किसको जोड़ता है इसको देखेंगे हम। पहले जानते हैं लिपुरेख दर्रा कहाँ से कहाँ तक के। आपको सामने मैप में जो है उत्तराखंड का मैंने हैंड मैप बना रखा हुआ है। ठीक है, उत्तरकाशी चमोली। देखिए, पिथौरागढ़ एकदम चीन से बाउंड्री बनाता है कि नहीं, आपने अगर रियल मैप में देखा होगा तो चीन से इसकी सीमा थोड़ी बहुत लगती है। और इस समय पिथौरागढ़ के काफ़ी कुछ हिस्सों में चीन ने भी कब्जा, मतलब यहाँ पे ये है कि इनलीगल तरीके से लोग आते जाते हैं, ये भी आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे। तो आप पिथौरागढ़ पे आते हैं। पिथौरागढ़ के जो मिलब हिमनद है, मिलब हिमनद जब मैंने ग्लेशियर बताया था तो मैंने उसी समय क्लियर कर दिया था कि मिलब हिमनद पिथौरागढ़ में है। तो मिलब हिमनद को आपको थोड़ा इसको पास करके दिखाती हूँ। देखिए, मिलब हिमनद से ले करके टकराकोट पुरंग, अभी टकराकोट पुरंग जो है आपकी चीन में है। ठीक है, टकराकोट पुरंग चीन में है, और यहीं से हम जो है कैलाश भी जा सकते हैं। यानी अगर टकराकोट तक कोई इंसान आता है और फिर वहाँ से जो है कैलाश आसानी से जा सकता है। तो मिलब हिमनद के पास में एक लिपुरेख दर्रा है जो कि सीधे टकराकोट पुरंग तक जाता है। टकराकोट पुरंग चीन में है। तो लिपुरेख दर्रा कहाँ से कहाँ तक के है, लिपुरेख दर्रा तो पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ से टकराकोट तक के। अब आते हैं नाथुरा दर्रा के पास।
नाथुरा दर्रा और जलेपा दर्रा के बारे में जानते हैं। इंडिया के मैप में मैंने आपको बताया था, इधर तो आपका उत्तराखंड से जब इधर आते हैं थोड़ा इधर आपका नेपाल पड़ गया थोड़ा सा, ठीक है, नेपाल वाला एरिया हो गया ये। और यहाँ से ऐसे करके उठा हुआ जो हिस्सा होता है वो सिक्किम का होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये है भूटान। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सिक्किम में कौन सा हिमनद है। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि सिक्किम में कौन सा हिमनद है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि सिक्किम में कौन सा हिमनद है। ग्लेशियर। आइए नाथुरा दर्रा के बारे में जानते हैं। नाथुरा दर्रा जो है आपका, देखिए, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और ये जो है चीन, नाथुरा दर्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लेकर के, ठीक है, गंगटोक से लेकर के चीन में चुम्बी घाटी तक के हैं, ठीक है। और यहाँ से भी आप कैलाश जा सकते हैं, कैलाश आराम से जा सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। तो जो नाथुरा दर्रा है वो आपका गंगटोक से चुम्बी घाटी तक के है। और चुम्बी घाटी कहाँ है? चीन में। कहाँ पर है? चीन में। अब अगर हम बात करें, जो दूसरा दर्रा जो गया है वो है जलेपा दर्रा। कौन सा है? यहाँ पे एक ही मात्रा लगाए, जलेपा दर्रा। जलेपा दर्रा कहाँ से कहाँ तक के देखते हैं। ये भी गंगटोक से ही है, ठीक है। आप गंगटोक से लिहासा तक के हैं, ठीक है। यानी कि गंगटोक से लिहासा तक के ये दर्रा गया है, जलेपा दर्रा। और ये जलेपा दर्रा जो है, लिहासा क्या है? ये तिब्बत की राजधानी, किसकी राजधानी है? तिब्बत की राजधानी, क्योंकि यहाँ पे तिब्बत है। और तिब्बत की राजधानी लिहासा तक के जलेपा दर्रा जाता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गंगटोक के पश्चिम में कौन सा दर्रा है और गंगटोक के पूर्व में कौन सा दर्रा है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, ये आपके पश्चिम का दर्रा है। ये आपका जो नाथुरा दर्रा है, जो कि चुम्बी घाटी को छूता है, ये गंगटोक के पश्चिम साइड का दर्रा है, ठीक है, पश्चिम वाला दर्रा है। और जलेपा दर्रा जो है वो पूर्व वाला दर्रा है। कौन सा वाला दर्रा है? पूर्व वाला, जो कि तिब्बत की राजधानी लिहासा तक के जाता है, जलेपा दर्रा। अब हमारे दो दर्रे और बचे हुए हैं, तुजू दर्रा और दीफू दर्रा। देखिए, पहले तो जान लेते हैं ये कहाँ पर है। जो आपका तीजू दर्रा है, ये है मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, क्योंकि देखिए दोनों म्यांमार में ही हैं, दोनों जो हैं म्यांमार से ही जुड़ते हैं। तो जो तुजू दर्रा है ये मणिपुर से म्यांमार को जोड़ता है। और दीफू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार में है। एक बार इसको मैप के जरिए देख लेते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जो जोड़ने वाला जो दर्रा है, इस दर्रे की मैं बात कर रही हूँ। म्यांमार को जोड़ने वाला जो दर्रा है, ये जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम ये वाला है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जो जोड़ने वाला दर्रा है वो मैंने आपको कौन सा बताया है? दीफू दर्रा, ठीक है। और आपका जो है मणिपुर से म्यांमार को जो जोड़ रहा है दर्रा, इस दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। इसके अलावा आपके इसमें इतने ही दर्रे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर हम सिपकिल्ला दर्रा के बारे में बात करें तो वो आपका हो चुका है, लिपुरेख भी हो गया है और नाथुरा दर्रा भी हो गया है। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के दर्रे की अगर हम बात करें तो
एक है खैबर दर्रा और गोमर दर्रा और बोलन दर्रा। इसको एक बार मैं देख लेती हूँ आपके। ये आपके एक आध दर्रे रह गए हैं जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के जो दर्रे हैं उनको मैं बता रही हूँ। खैबर दर्रा है आपका, गोमल दर्रा है और बोलन दर्रा है। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो दर्रा है ये है बलूचिस्तान से है आपका, बलूचिस्तान से अफगानिस्तान को जोड़ता है। जो आपका बोलन दर्रा है वो बलूचिस्तान से अफगानिस्तान को जोड़ता है। नेक्स्ट वाला जो है आपका वो है गोमल दर्रा। गोमल दर्रा की अगर हम बात करें तो गोमल दर्रा है आपका, गोमल दर्रा आपका पड़ता है जो वजिरिस्तान है आपका गोमल दर्रा। गोमल दर्रा जो है वजिरिस्तान से डुरंडू रेखा तक के है। ठीक है। और खैबर दर्रा जो है आपका वो है पेशावर। ये तो पता ही है कि पाकिस्तान में है। तो यहाँ से है जमरूद अफगानिस्तान में है। तो खैबर दर्रा पेशावर से जमरूद के बीच का दर्रा है। ठीक है। अब आपके ये दर्रे से रिलेटेड पॉइंट्स हो चुके हैं। अभी करंट में नाथुरा दर्रा थोड़ा चर्चा में है। ठीक है। नाथुरा दर्रा से रिलेटेड एक आध पॉइंट्स ये हैं कि जब भारत और चीन के बीच में व्यापार को पूरी तरह बंद कर दिया गया था, एक से दो तीन पॉइंट्स चाहें तो नोट कर सकते हैं इसमें। नाथुरा दर्रा के बारे में ये है कि 1962 में जब भारत यानी इंडिया और चाइना के बीच में जब युद्ध हुआ था तो इसमें इस दर्रे से व्यापार पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, यानी व्यापार नहीं हो रहा था, बंद कर दिया गया था। फिर 1992 में भारत और चाइना ट्रेडिंग पोस्ट फिर से यहाँ से इन जो दर्रे हैं इस दर्रे से शुरू कर दिया गया था। और इसके अलावा 3 दर्रे और हैं जो चीन से जुड़े हुए हैं, मैंने आपको बता रखा है। एक तो लिपुरेख दर्रा है और दूसरा नाथुरा दर्रा है। ठीक है। और लिपुरेख दर्रा तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ हिस्से को जोड़ता है और चीन के टकराकोटपुरम तक के जाता है वो। और दूसरा जो नाथुरा दर्रा है वो आपको पिछले भी मैंने बता रखा है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक से चीन की चुंबी घाटी तक के जाता है। तो इसको भी जब 1992 में इन तीनों दर्रों से सिपकिल्ला आपका एक हो गया, सिपकिल्ला वाला दर्रा हो गया, एक लिपुरेख दर्रा हो गया है और तीसरा हो गया नाथुरा दर्रा। इन तीनों को खोल दिया गया था। सिपकिल्ला दर्रा 1994 में खोल दिया गया था, 1994 में खोला गया। ठीक है। लिपुरेख दर्रा जुलाई से सितंबर के बीच में ये बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ बहुत बर्फ़बारी होती है। तो इसलिए लिपुरेख दर्रा जो है आपका जुलाई से सितंबर बंद रहता है। और नाथुरा दर्रा को 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खोला था। तो ये तो कुछ थे दर्रों के बारे में, थोड़ी सी करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़। ठीक है। आपका जो है हिमाचल प्रदेश हिमालय वाले टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो आपके हिमालय में मुझे 7 पॉइंट्स आपके कवर करवाने थे हिमालय, जिससे आपका बेस बन जाएगा। तो इन 7 पॉइंट्स को जब आप कंप्लीट कर लोगे, हिमालय के निर्माण, विशेषता, विभाजन, ग्लेशियर, घाटी, दर्रा, श्रृंखला और श्रेणी, आपका बेस हिमालय का जितना भी बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। उसके ऊपर का जो भी होता है आपको अदर्स बुक्स से किसी से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ में भी आने लगेगा। इसके अलावा जो है आपके ये 7 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो कुछ आपके जो एक आध पॉइंट जो छूटे रह गए हैं हिमालय से रिलेटेड, उन पॉइंट्स को कवर करते हुए मैं वो आपको पॉइंट्स बता दूंगी। ठीक है। वो पॉइंट्स वाइज हो गए, यानी कि 1 लाइनर टाइप या 1
स्टेटमेंट्स टाइप, तो उसमें हम बाकी सब चीज़ें देख लेंगे। और अगर हो सकेगा तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स भी मैं आपको इसमें करा दूँगी, ताकि आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरे स्टेटमेंट से रिलेटेड होंगे, कि जो इनके थोड़े बहुत पॉइंट्स रह गए हैं उसको हम उसमें कवर कर लेंगे। तो थैंक यू।